सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है। समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है। ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। जय जिनेन्द्र। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में वंदना। आज आपको कोयम्बटूर क्षेत्र के द्वारा 10वां बोल कर्म आठ के बारे में समझाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अध्ययन की ओर। प्रज्ञा, प्रेक्षा और तनिष तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि ये दुनिया कितनी अजीब है। कहीं तो कितनी रंगीन है और कहीं कितनी बेरंग है। कहीं कोई बलवान है तो कहीं कोई निर्बल है। कहीं रूपवान है तो कहीं कुरूप है। कहीं धनवान है तो कहीं गरीब है। कहीं बुद्धिमान है तो कहीं मंदबुद्धि। कहीं अचक्षु है, अपंग है, लाचार है तो कोई कहीं सब तरह से संपन्न है। कहीं किसी के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना तो बहुत होती है पर वो चाहकर भी नहीं कर पाता। कहीं कुछ अड़चन आ जाती है। क्या है इसकी वास्तविकता? इतनी भिन्नता, इतनी विविधता, ऐसा क्यों? ये जगत तो एक ही है, फिर इतना अलग अलग क्यों? तीनों दोस्तों के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। तीनों सवालों के भंवर में तैर रहे हैं कि कौन हमारे प्रश्नों का समाधान करेगा, कौन हमें संतुष्ट करेगा। तभी कर्म का प्रवेश। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मैं हूँ। कौन हो आप? मेरा नाम कर्म है। कर्म? कर्म क्या होता है? जीव चेतनामय अरूपी पदार्थ है और उसके साथ लगे सूक्ष्म मलावरण को कर्म कहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो प्रेक्षा, कर्म उद्गल है, वो जड़ है। जब तक इस संसार में कर्म रहेंगे तब तक जीव इस संसार का परिभ्रमण करते रहेंगे। जिन्होंने भी अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए उन्हें इस जन्म में अच्छे सहयोग प्राप्त हो रहे हैं और जिन्होंने भी बुरे कर्म किए उन्हें प्रतिकूल सहयोग प्राप्त हो रहे हैं। आप सब जिस प्रश्नों के भंवर में झूल रहे हो उसका कारण भी मैं ही हूँ। अच्छा, थोड़ा और बताइए। मैं अनंत प्रदेशी उद्गल स्कंद हूँ जो आत्मा की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से आकृष्ट होकर उसके विकार, आवरण और शक्ति का प्रतिघात का हेतु बनता हूँ। मैं शुभ और अशुभ रूप में फल देता हूँ
मैं आत्मा से चिपकने वाला पुद्गल हूँ। मेरे दो विभाग हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। इनसे मिलिए। ये मेरे घाती कर्म है और ये मेरे अघाती कर्म। ये घाती और अघाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म पुद्गल आत्मा से चिपककर आत्मा के मुख्य गुणों को या स्वाभाविक गुणों का हनन करते हैं, नाश करते हैं और घात करते हैं, उन्हें घाती कर्म कहते हैं। इन कर्मों के नष्ट होने से ही आत्मा सर्वज्ञ या सर्वदर्शी बन सकती है। मैं ज्ञानावर्णीय, मैं दर्शनावर्णीय, मैं मोहनीय और मैं अंतराय। हम चारों घाती कर्म है। अघाती कर्म यानी आत्मा के मुख्य गुणों का घात नहीं करते, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते, उन्हें हानि नहीं करते, वे अघाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्मों के अभाव में ये कर्म पनपते नहीं, उसी जन्म में शेष हो जाते हैं। मैं वेदनीय, मैं आयुष्य, मैं नाम और मैं गोत्र। हम चारों अघाती कर्म है। वाह, कितनी रुचिकर बातें हैं। पर ये ज्ञानावर्णीय, वेदनीय आदि होते क्या है? ये सब मेरे ही प्रकार है। इन सबको थोड़ा विस्तार से समझाइए। आओ मेरे प्रकारों, अपना अपना परिचय दो और साथ ही साथ अपने कार्यों से और कारणों से भी अवगत कराओ। मैं आत्मा की ज्ञान चेतना को आवृत करने वाला हूँ। मुझे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। मैं आँख की पट्टी के समान हूँ। आँख पर पट्टी बांध लेने से दृश्य पदार्थ और आँख के मध्य में आवरण आ जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे उदय से प्राणी की ज्ञान चेतना आवृत हो जाती है और यह जानने में बाधा पहुँचाता है। ज्ञानावर्ण्य कर्म बंध का कारण ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना, उनकी अशातना करना, उनके ज्ञान प्राप्त करने में बाधा डालना, अंतराय डालना, उनसे द्वेष रखना आदि ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के कारण माने गए हैं। मैं आत्मा की दर्शन चेतना को आवृत करने वाला हूँ। मुझे दर्शनावर्णीय कर्म कहा गया है। मैं प्रतिहारी के समान हूँ। जैसे पहरेदार राजा के दर्शन में बाधा डालता है, विघ्न डालता है, वैसे ही मैं देखने में बाधा डालता हूँ। मेरे बंधन का कारण दर्शन या दर्शनदाता के प्रति प्रतिकूलता रखना, उनके दर्शन प्राप्त करने में विघ्न डालना, अंतराय डालना, उनकी अवहेलना करना आदि हैं। जिस कर्म के उदय से संसारी प्राणी सुख या दुख का वेदन करते हैं, वो मैं ही हूँ, यानी कि वेदनीय कर्म। मैं मधु लिप्त तलवार की धार के समान हूँ। जिस प्रकार मधु से लिप्त तलवार की धार को चाटने से स्वाद मालूम पड़ता है, उसके समान साता वेदनीय और जीभ कट जाती है और उसके समान असाता वेदनीय कर्म है। मेरे कर्म बंध दो प्रकार से होता है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जीवों को दुखी बनाना, दीन बनाना, हानि पहुंचाना आदि कारणों से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है और उक्त कार्य के ना करने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। मैं मोहनीय कर्म हूँ। मुझे कर्मों का राजा कहा गया है। मैं चेतना को मूर्छित करने वाला हूँ। मैं मद्यपान के समान हूँ। जिस प्रकार मद्यपान करने वालों को शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, वैसे ही जब मैं उदय में आता हूँ तो जीवों की तत्व श्रद्धा विपरीत हो जाती है और विषय भोगों में आसक्ति रहती है। मोहनीय कर्म बंध के 6 कारण माने गए हैं: तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोह और तीव्र नौकशाही। मेरा नाम आयुष्य कर्म है। मैं किसी एक गति में निश्चित अवधि तक बांध कर रखने वाला कर्म हूँ। मैं बेड़ी के समान हूँ।
जिस प्रकार बेड़ी से बांधा हुआ व्यक्ति इसे तोड़े बिना नहीं निकल सकता, उसी प्रकार मेरा भोग हुए बिना कोई भी प्राणी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। मेरा क्षय हुए बिना कोई भी जीव एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता। मेरे बंधन के कारण ही जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य व देवगति का बंधन करता है। जैसे मांसाहार, पंचेंद्रिय वध आदि नरक कायुबंध के कारण माने गए हैं। माया करना, झूठ बोलना, गूढ़ माया करना आदि तिर्यंच आयुबंध के कारण माने गए हैं। सरल प्रकृति का होना, विनीत होना, ईर्ष्या नहीं करना आदि मनुष्य आयुबंध के कारण माने गए हैं। सराग संयम, संयमासंयम, बाल तपस्या आदि देव आयुबंध के कारण माने गए हैं। मैं नामकर्म यानी जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर, जाति, गति, यश, अपयश आदि पर्याय होती है, वो मैं ही हूँ। मैं चित्रकार के समान हूँ। जिस प्रकार चित्रकार नए नए चित्र निर्माण करता है, वैसे ही मैं मेरे उदय से तरह तरह के शरीर, नाना प्रकार के रूप और तरह तरह के अंगोपांग का निर्माण होता है। मेरे बंधन के दो कारण हैं, शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। काय रुजुता, भाव रुजुता, भाषा रुजुता व अविसंवादन योग, यह सब करना शुभ नामकर्म बंध के कारण और उक्त कार्यों को न करना अशुभ नामकर्म बंध के कारण। जीव की अच्छी या बुरी दृष्टि से देखे जाने में निमित्त बनने वाला मैं हूँ। मुझे गोत्र कर्म कहा गया है। मैं कुंभकार के समान हूँ। जिस प्रकार कुंभकार छोटे या बड़े जैसे चाहे घड़ों को आकार देता है, उसी प्रकार मेरे उदय से जीव अच्छी दृष्टि से देखे जाने वाले, तुच्छ दृष्टि से देखे जाने वाले या ऊंच नीच आदि बनते हैं। मेरे बंधन के 8 कारण हैं: जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य। इनका अहम न करना उच्च गोत्र बंध का कारण है और इनका अहम करना नीच गोत्र बंध का कारण है। मेरा नाम अंतराय कर्म है। मैं आत्मशक्ति व पौद्गलिक वस्तु की उपलब्धि में बाधा डालने वाला वीर्य हूँ। मैं राजा के भंडारी के समान हूँ। जिस प्रकार राजा के आदेश होने पर भी भंडारी के दिए बिना वह वस्तु नहीं मिलती है, वैसे ही अंतराय कर्म के दूर हुए बिना इच्छित वस्तु नहीं मिलती। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में बाधा डालना मेरा ही कारण है। अरे वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप सबकी बातें सुनकर। हाँ तनिष्क, हमने कितनी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिली है। वास्तव में हमने आपको जाना, हम ध्यान रखेंगे। और भी कुछ है क्या आपके बारे में जानने को? हाँ, अभी भी बहुत कुछ है। अभी तक तो मैंने आपको मेरे सिर्फ कारणों से, कार्यों से और प्रकारों से अवगत करवाया। अभी तक तो मेरे बंध के हेतु, मेरे अवस्थाएं और मेरे समवाय बाकी ही है। आप आपके बंध के हेतु के बारे में बताएं। तो सुनो, जैन दर्शन में किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए 5 कारण माने गए हैं: काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। मेरे 5 बंध के हेतु हैं: मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 आश्रव भी है। आपने कहा कि आपकी अवस्थाएं भी हैं? हाँ, मेरी 10 अवस्थाएं हैं: बंध, उद्वर्तन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उपशमन, निद्धति और निकाचना। आप बहुत गंभीर हैं। हाँ, मैं बहुत गंभीर हूँ। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा ही अपने कर्मों का करता है, वो ही अपने सुख दुख को भोगता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति होती है। परमात्मा राग द्वेष रहित होते हैं। इस दुनिया की सभी आत्माएं एक समान हैं। हमारी आत्मा कर्मों से ढकी है और आत्मबल के द्वारा इनका आवरण दूर हो सकता है और इन शक्तियों का विकास किया जा सकता है और परमात्मा स्वरूप को पाया जा सकता है।
जो कि विकास का सर्वोच्च शिखर है। बहुत अच्छा, लेकिन इस संसार में इतने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनमें इतनी भिन्नता क्या? देखो तनिष, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही जिंदगी जीनी पड़ती है। किसी के पास धन है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, और किसी का शरीर स्वस्थ है लेकिन धन नहीं है। इन सभी परिस्थितियों में परिवर्तन मेरे ही कारण होता है, इसीलिए मैं ही मुख्य हूँ। मैं ही आत्मा को जन्म और मरण के चक्र में घुमाता रहता हूँ। अच्छा, तो आज हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व जन्मों का फल है? बिल्कुल सही प्रज्ञा। मनुष्य जो कुछ भी पाता है वो उसी की बोई हुई खेती है। हम ही हमारे विचारों और वासनाओं के अनुसार अपना योग्य निर्माण करते हैं। आज हम जो कुछ भी है वो हमारे पूर्व जन्मों का ही फल है। पूर्व जन्म में अगर हमने अच्छा किया तो आज अच्छा मिल रहा है, और अगर बुरा किया तो विपरीत फल ही प्राप्त हो रहा है। अरे वाह, कर्म ने अपना अच्छा परिचय दे दिया, हमको सजग रहने का भी संकेत दे दिया, और हमें हमारे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए, है ना प्रज्ञा और तनिष? हाँ प्रेक्षा, हाँ, बिल्कुल सही। आपने हमें संसार की विविधता के बारे में विस्तार से समझाया। हम सब सदैव जागरूक रहेंगे, कर्म बंधन से सावधान रहेंगे। आज हमने आपको 10वां बोल कर्म आर्ट के बारे में समझाने का प्रयास किया। आपने जाना कर्म बंधन क्या है, कैसे होते हैं और उससे मुक्त कैसे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपने आप को कर्म बंधन से बचाने का प्रयास करते हुए शीघ्र ही मोक्षगामी बनेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओम अरम। कर्म हसावे